हाय फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं एक बड़ा ही प्यारा केक। इसके लिए मैंने लिए हैं 2 चॉकलेट स्पंज। अभी मैं दिखा रही हूँ कि आपको चॉकलेट के स्पंज को किस तरह से कट करना है। आपको एक केक को 3 पार्ट में कट करना है। ये हुआ अपना पहला पार्ट और ये कट कर रहे हैं हम अपना दूसरा पार्ट। इसी तरह से हम दूसरे स्पंज के भी 3 पार्ट करके कट करेंगे। हम जो ये केक बना रहे हैं ये चॉकलेट ट्रफ़ल यूज़ करने वाले हैं और चॉकलेट ट्रफ़ल की ज़्यादा हाइट नहीं होती। इसी वजह से हम 2 बेस स्पंज का इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा-सा गनाश लगाकर हम बोर्ड पर पहले वाले केक स्पंज को उस पर रख देंगे। थोड़ा-सा उसमें वाटर स्प्रिंकल या फिर आप रम या कॉफ़ी का पानी छिड़क कर उस पर गनाश लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर गनाश लगाने से पहले मैंने थोड़ा-सा कॉफ़ी का पानी छिड़का है। फिर अब गनाश के ऊपर हम थोड़ा-सा चोको चिप लगाएँगे। फिर अब हम लेंगे उसका दूसरा बेस। सेकंड बेस लगाकर उस पर भी हम गनाश लगा देंगे। उसको अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे स्पैटुला की मदद से। गनाश पूरी तरह से स्प्रेड होना चाहिए। आप देखिए कि गनाश जो आप लगा रहे हो, वो पूरी तरह सब जगह लग रहा है। ये होने के बाद वापस हम लेंगे थोड़ी-सी चोको चिप्स और इसके ऊपर फैला देंगे। ये हुआ हमारा सेकंड बेस। अब हम लेंगे हमारा तीसरा वाला बेस। अब तीसरे बेस पर भी हम थोड़ा-सा कॉफ़ी का पानी छिड़केंगे और फिर उस पर डालेंगे थोड़ा-सा गनाश। अब जैसे देख रहे हो गनाश की क्वांटिटी यहाँ काफ़ी थिक है। ये गनाश मैं स्पैटुला की मदद से पूरे केक के ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ। जैसे ही वो गनाश पूरी तरह से स्प्रेड हो जाता है, उसके ऊपर मैं थोड़े से चोको चिप्स हम छिड़क देंगे इस लेयर पर भी, क्योंकि चोको चिप्स से टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम लेंगे अब हमारा चौथा वाला बेस। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 2 केक के बेस काटे हैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे थोड़ा हाइट चाहिए केक पर। अब ये चौथा वाला लेयर पर हम वापस से गनाश लगाकर उसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर रहे हैं स्पैटुला की मदद से। जैसे ही वो स्प्रेड हो जाएगा, हम उस पर वापस से छिड़केंगे थोड़े से चोको चिप्स। अब लेंगे हम हमारा 5वां बेस और उस पर डालेंगे अच्छा खासा क्वांटिटी में गनाश। गनाश डालने के बाद हम उसको स्पैटुला से अच्छी तरह से पूरी तरह स्प्रेड कर रहे हैं। जैसे ही वो पूरी तरह स्प्रेड हो जाए स्पैटुला से, आपको क्या करना है, वापस से जो चोको चिप्स का लेयर है वो उस पर डालना है। जैसे आप देख रहे हो ये 5 लेयर का केक हो चुका है, फिर भी हाइट ज़्यादा नहीं दिख रही है। जैसे मैंने आपको बताया, जब हम चॉकलेट ट्रफ़ल यूज़ करते हैं तो उसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है। अब हम हमारा छठा और फाइनल लेयर लगा रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वो जो जितने भी लेयर्स हैं, 6 के 6 लेयर्स एक लाइन में होने चाहिए। थोड़े भी आगे-पीछे होंगे तो फिर आपका जो चॉकलेट ट्रफ़ल केक है उसको पूरी तरह से सेट करने के लिए या फिर कंप्लीटली कवर करने के लिए थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है। इसलिए अभी देखिए, जैसे आप देख सकते हैं, जैसे ही मैं बोर्ड घुमा रही हूँ, पूरे के पूरे 6 केक्स का लेवल एक जैसा ही दिख रहा है। अभी मैं उसको साइड में कवर कर रही हूँ चॉकलेट गनाश की मदद से। चॉकलेट गनाश आप या तो फिर स्पैटुला की मदद से अच्छी तरह से स्प्रेड कर सकते हैं। ये हमारा बेस कोट या फिर क्रम्ब कोट बोल सकते हैं, हम कर रहे हैं केक के ऊपर, क्योंकि ये अगर हमने नहीं किया तो हम क्रीम उस पर नहीं लगा पाएँगे। अब मैं एक डेबिट कार्ड की मदद से, आप कोई भी डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो जो आपके पास अवेलेबल हो, जैसे कि उसको बोलते हैं स्क्रैपर्स। स्क्रैपर्स यूज़ करके आप उसको लेवल कर सकते हैं। मैंने घर पे पड़ा हुआ एक डेबिट कार्ड यूज़ किया है, ये काफ़ी आसानी से घर में मिल जाता है, इसलिए मैंने इसे ईज़िली यूज़ करके उसको शेप देने की कोशिश की है। जैसे ही केक लेवल हो जाएगा, मैं उसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख कर सेट करूँगी, फिर क्रीम यूज़ करूँगी। और अब मैंने ली है अपनी फ्रेश क्रीम। फ्रेश क्रीम मैंने अच्छी क्वांटिटी में ऊपर डाली है। अभी मैं साइड पर भी फ्रेश क्रीम लगा रही हूँ। ये फ्रेश क्रीम हमको अच्छी तरह से पूरे केक को कवर करनी है, क्योंकि ये केक भले ही अंदर ट्रफ़ल केक हो, पर बाहर उसको डिज़ाइन लगाने के लिए हमको क्रीम की आवश्यकता होती है। अभी ये जो क्रीम है हमने अच्छे से फेंट करके बीट किया हुआ है, उसकी स्टिफ़नेस भी काफ़ी अच्छी है, जैसे आप देख सकते हो। अभी मैं स्क्रैपर की मदद से उसको शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जैसे ही हम स्पैटुला की मदद से केक बनाते हैं उसका शेप प्रॉपरली नहीं आता। अभी जैसे ही हमने साइड में उसको स्क्रैपर की मदद से शेप दिया है, वैसे ही हम ऊपर भी उसको शेप देंगे। इसी स्क्रैपर से हम साइड में और ऊपर जहाँ पर भी क्रीम कम हो, वहाँ पर हम उसको अच्छे से शेप देंगे। जैसे आप देख रहे हो, मैं बार-बार ऊपर-नीचे स्क्रैपर को यूज़ करके उसके शेप को प्रॉपर करने की कोशिश कर रही हूँ। यही आपको भी करना पड़ेगा। ये जो फाइनल लेयर होता है उसकी जो क्रीम है, आपको
काफ़ी धीरे से अपनी ओर खींचनी पड़ती है, क्योंकि अगर ये आप अपनी ओर नहीं खींचेंगे तो उसका शेप शायद बिगड़ सकता है। जैसे ही आप देख सकते हो ये पूरा राउंड केक बन के रेडी हो चुका है। अभी आप इस केक को अच्छे से वापस एक बार स्पैटूला लगाकर उसकी शेप को चेक कीजिए। अगर कहीं पर आपको थोड़ा-सा भी क्रीम यहाँ वहाँ लग रहा है, आप उसको वापस से शेप में कीजिए। अभी ये केक काफ़ी अच्छा राउंड दिख रहा है। ये मैंने प्रिंटर की मदद से कुछ पिक्चर्स काटे हैं। अभी देखिए ये एक कॉफ़ी मग है जिसको मैं कैंची से काट के उसके शेप में अच्छी तरह से कट कर रही हूँ। अभी जैसे ही हम उसको शेप में कट करेंगे, इसको अगर हमको टॉपर पे लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसके पीछे हमको एक वायर या फिर टूथपिक की मदद से उसको चिपकाना पड़ेगा या फिर उसको वहाँ पर स्टिक करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर एक वाइट कलर की वायर ली है और एक सेलो टेप की मदद से इसको मैं चिपका रही हूँ, क्योंकि मैं इसे टॉपर की तरह यूज़ करने वाली हूँ। ऐसे ही आपको जो भी टॉपर करने हैं उसको आप उसी तरह से वायर लगा के या फिर टूथपिक लगाकर अटैच कर सकते हो। बाकी जो आपको केक पर डायरेक्ट चिपकाना है वो तो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, मैंने एक पहाड़ का पिक्चर है जो मैं डायरेक्टली उसको यहाँ चिपका रही हूँ। यहाँ मैंने कोई भी टूथपिक या फिर कोई भी तार की का यूज़ नहीं किया हुआ है। ये है एक ट्रैकिंग बैग, इसे उँगलियों की मदद से सेट कर दिया। यह जो केक मैं बना रही हूँ वो एक योगा एंथुसियास्ट और एक ट्रैकर है, उसको ट्रैकिंग करना काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने उसकी पसंद की सारी चीज़ें इस केक पर लगा दी है। जैसे आप देख सकते हो, उसको पहाड़ों में ट्रैक करना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने पहाड़ लगा दिए हैं, फिर मैंने ट्रैकिंग बैग लगा दिया है। अब मैं लगा रही हूँ हैप्पी बर्थडे वाला टैग, और ये टैग अच्छे से लगने के बाद मैं उस क्लाइंट का नाम उस पर लगा रही हूँ, अनीशा। ये केक अनीशा के लिए बनाया जा रहा है, इसलिए लिखा गया है हैप्पी बर्थडे अनीशा, जैसे आप देख सकते हो। अब मैंने जो टॉपर बनाया था कॉफ़ी मग वाला, वो कॉफ़ी मग वाला टॉपर हम इसके आगे रख देंगे, और उसी तरह एक गर्ल का पिक्चर जॉगिंग करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। मैं वो भी पिक्चर एक टॉपर की तरह यहाँ पर केक पर यूज़ कर रही हूँ। लो, हो गया रेडी अपना केक। कैसे लग रहा है बताइए दोस्तों? ये केक बड़ा ही प्यारा लग रहा है कि नहीं? हैप्पी बर्थडे अनीशा। अनीशा की प्यारी-प्यारी चीज़ें जो उसको अच्छी लगती है, जैसे उसको जॉगिंग करना अच्छा लगता है, और उसको कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, उसको ट्रैकिंग करना अच्छा लगता है, ये सारी चीज़ें हमने इस केक पर लगा दी है। बताइए दोस्तों कैसा लग रहा है आपको ये केक? है ना प्यारा केक? मैंने इस वीडियो के माध्यम से मेरा पहला केक का वॉइस ओवर किया है। आज से पहले मैंने कभी भी वॉइस ओवर नहीं किया है। इसलिए दोस्तों आपको ये केक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मुझे तो ये केक बनाते हुए काफ़ी खुशी हुई। आपको खुशी हुई या नहीं हुई देखते हुए, ये मुझे ज़रूर बताइए। ये केक है पूरा ट्रफ़ल केक, उसके अंदर हमने सिर्फ़ चोको चिप्स यूज़ किए हुए हैं। हाइट देने के लिए हमने 2 केक बेस यूज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।